केमिस्ट्री में एक नई वर्ड से हम लोग क्या हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं, इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है? हीट ही है। बट हीट क्या है? कैसी हीट है? सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट है। क्या है? सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम हीट देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी बोलेंगे। अगर कोई आदमी बोलेगा कि व्हाट इज इंथैल्पी, तो आप लिख सकते हैं कि हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी। लिख देगा तो बच्चा थोड़ा और डिस्क्रिप्ट करोगे इंथैल्पी के बारे में, कहोगे थोड़ा और जानकारी लेंगे हम लोग इंथैल्पी के बारे में, तो क्या कहेंगे भाई इंथैल्पी कि सर इंथैल्पी जो है उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ बातचीत लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? एच। और एच क्या होता है? किसी भी सिस्टम का एच कैसे निकालेंगे? मान लो कि कोई सिस्टम है, तो सिस्टम का एच कैसे निकालोगे? तो इंटरनल एनर्जी जो है वो लिखो, ठीक है, और इसका प्रेशर लो, इस पर कितना प्रेशर ले रहा है, और इसका वॉल्यूम ले लो। ये तीनों चीज के सम को हम बोलते हैं क्या? इंथैल्पी। अगर यहां से देखोगे तो QP बराबर डेल्टा एच लिखा है, वेयर एच इज द कॉल इंथैल्पी। इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। यू क्या है बताओ? यहां पे इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी एनर्जी है। P क्या है बताओ? प्रेशर। V क्या है बताओ? वॉल्यूम। तो क्या सकते हैं? प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को इंटरनल एनर्जी में जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? इंथैल्पी कहलाएगा। और ये सब किसके बराबर होता है? हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट क्या? हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट क्या? प्रेशर। इतनी बात अगर लिख देते हो, इंथैल्पी का प्रॉपर डेफिनेशन लिखती हो, क्या क्या लिखेंगे? इंथैल्पी किसी भी सिस्टम का क्या बताता है भाई? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट। यानी सम ऑफ क्या लिखा गया? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। ये आपको इंथैल्पी का डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरी बात लिख सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? एच। और एच जो होती है उसको हम एक और दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड क्या? इंथैल्पी। ठीक है, चलो भाई ये भी चल सकता है। अब इसके चेंज क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स में क्या है ना, कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते। तो कोई भी चीज की एक्यूरेसी जब नहीं पता होती है तो उसका चेंज तुम एक्यूरेट बता सकते हो। सपोज करो तुम्हारे पॉकेट में क्या पैसा है मुझे नहीं पता है, पता है क्या? नहीं पता है, बट हमने तुम्हें 20 रुपए दिए, तो तुम्हारे पॉकेट में चेंज मनी कितने हुए? मनी का कितना चेंज हुआ? पैसे का कितना चेंज हुआ भाई? 20 का चेंज आया। अब 20 का चेंज जो हुआ, तुम्हारे पास करोड़ है, तुम्हारे पास लाख है, या तुम्हारे पास जीरो है, चेंज तो 20 का ही हुआ भाई, क्योंकि 20 एनर्जी हमने तुम्हें दिया है। तो कहा गया इंथैल्पी जो होती है ना, जनरली चेंज से कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे चेंज ऑफ इंथैल्पी भाई? यहां पर लिखा डेल्टा का मार्क लगाएंगे और एच लिखेंगे, ये चेंज ऑफ इंथैल्पी। चेंज ऑफ इंथैल्पी कैसे लिखेंगे भाई? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर सिस्टम में एनर्जी दोगे तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। तो चेंज के फॉर्म में इंथैल्पी को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इंथैल्पी का जो चेंज है वो नेगेटिव होगा। मान लो कि कोई सिस्टम है, कोई रिएक्शन से खा लो, ए और बी रिएक्ट करके सी देता है मान लीजिए, और इसमें हीट बाहर निकलती है, तो हम जो डेल्टा एच जो है जिसको इंथैल्पी बोलते हैं वो नेगेटिव होगा। जब भी नेगेटिव होगा तो कैसा प्रोसेस होगा भाई? एक्सोथर्मिक है। इसको याद कर लो सही बच्चे, ठीक है, दिमाग में टिका लो। कैसे लिखेंगे भाई? मान लो कि आपके पास N2 एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया। इस रिएक्शन को क्या कर लो भाई? बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के बाद इसके इंथैल्पी चेंज को नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक। मान लो कि यहां पर 2 लिख दिया और इसको बैलेंस कर लेते हैं। इस रिएक्शंस को यहां 2 लिख करके यहां पर 3 लिख के हमने बैलेंस कर लिया। अब यहां डेल्टा एच जो लिखा, मान लिया यहां पर -34.7 लिख दिया। क्या मतलब हुआ भाई? 34.7 जूल एनर्जी क्या हो रही है? इस रिएक्शंस में बाहर निकल रहा है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या मतलब हुआ कि अगर आपका एनर्जी यानी इंथैल्पी का चेंज किसी भी रिएक्शंस में यहां पे नेगेटिव लिखा हुआ है तो समझ लो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मान लो कोई रिएक्शन आपने फिर से लिखा और आपने क्या लिख दिया रिएक्शंस में भाई? यहां पे ए लिख दिया और यहां पर बी लिख दिया और प्रोडक्ट बन गया डी, और डेल्टा एच को क्या लिख दिया बताओ? पॉजिटिव लिख दिया। तो इस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा? हीट इवॉल्व यानी बाहर जाएगा, और पॉजिटिव में एंडोथर्मिक होगा हीट एब्जॉर्ब। समझ गया सही बच्चे? चलिए भाई
पिछली क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला तुम्हें हम एक फॉर्मूला बताए थे, याद हो तो ठीक है। क्या पढ़ाया था जिसको हम बोले थे आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लिखा था हम लोगों ने? आइडियल गैस इक्वेशन। थोड़ा यहां पर समझते हैं, बोर्ड के इस पार्ट पे थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? कोई बच्चों को याद? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? गैस इक्वेशन, बहुत अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सभी बच्चों को पता है पी क्या है? प्रेशर है, वी क्या है? वॉल्यूम है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? टेम्परेचर। सपोज करो कोई सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम है और इस सिस्टम का प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, नंबर ऑफ मोल्स एन है, टी टेम्परेचर है, इसके बीच में सभी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का एक रिलेशन है जिसको हम लिखते हैं क्या? पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। कॉन्वर्सेशन ये कहां से आया? अभी मान लेते हैं हमारे पास 3 लॉ था, ठीक है। एक बॉयल्स लॉ था, एक चार्ल्स लॉ था, और एक एवोगाड्रो का लॉ था। बॉयल्स ने कुछ कहा, चार्ल्स ने कुछ कहा, और एवोगाड्रो ने कुछ कहा। इन तीनों लॉ को एक साथ मिला दिया गया तो एक लॉ बन गया, एक इक्वेशन बन गया। दिस इज कॉल्ड क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बॉयल्स लॉ। क्या था बॉयल्स लॉ? याद है सभी बच्चों? पढ़े नहीं हम लोग बॉयल्स लॉ? सही बच्चे यहां तक लिख लिए, इस बात को लिख लिए। उसके बाद लिख लो आइडियल गैस इक्वेशन, यहां पे लिखो सही बच्चे, आइडियल गैस इक्वेशन। उसके इस आइडियल गैस इक्वेशन आया कहां से, इस बात को थोड़ा हम जस्टिफाई करेंगे। ये इक्वेशन कहां से लिख देते हैं, कई बार हम लिखेंगे, बट आज हम इसको बता रहे हैं कि ये आएगा कहां से। हमारे सिलेबस जो है ना 5th चैप्टर हुआ करता था पहले, अब पहला 5th चैप्टर ये हो गया है, तो बीच से एक चैप्टर तुम्हारा क्या हो गया है? आइडियल गैस स्टेट्स ऑफ मैटर गायब कर दिया गया है। उसी में कुछ चीज पढ़ाया गया था, उसी को मैं यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि जो वॉल्यूम होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, जबकि टी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, टी कांस्टेंट। एक ये लॉ था, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर। अब थोड़ी सी इस बात को फील भी हम लोग कर लेंगे। जैसे मान लो कि गैस है और इसमें आपने एक पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन जब लगाओगे तो इन पिस्टन को दबाएंगे, इस पिस्टन को हम नीचे की ओर दबाएंगे, पुश करेंगे नीचे, ठीक है। पिस्टन को अगर हम नीचे की ओर पुश करेंगे, नीचे की ओर पुश करेंगे, ऐसे दबाएंगे पिस्टन को, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा भाई? कम होगा। ये बॉयल्स का लॉ था, नहीं बात है? प्रेशर बढ़ाए तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। ये बॉयल्स का लॉ नहीं है? चलो भाई, अब ये बॉयल्स का लॉ के बाद ये चार्ल्स का लॉ था। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ भाई, वॉल्यूम जो है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे चीजों का वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर, कोई भी चीज को गर्म करोगे तो क्या होगा? वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा पर सिकुड़ेगा। कोई भी चीज को गर्म करेंगे तो एक्सपेंड करेगा। कोई भी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाएगा। कोई भी चीज टायर ब्लास्ट क्यों करता है भाई? क्योंकि तुम काफी देर तक गाड़ी को चलाते हो तो तुम्हारे चक्के क्या हो जाते हैं? फ्रिक्शन के कारण गर्म हो गया। गर्म होने के फ्रिक्शन के कारण गर्म हुआ तो गर्म के कारण टायर के अंदर की जो हवा है वो क्या हो गई है? एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, और तुमने बहुत ज्यादा चला दिया, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया तो क्या होगा? ब्लास्ट कर गया। यहां से गाड़ी लेकर के चल दिया भाई, चलाते ही जा रहे हैं बराम बराम, तो फटेगा नहीं? एकदम फट जाएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो वॉल्यूम इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। फिर कहा एक एवोगाड्रो लॉ था। क्या था? एवोगाड्रो लॉ, गैड्रोज का लॉ था। क्या था एवोगाड्रोज लॉ में? ये कहा गया कि वॉल्यूम जो है किसी भी चीज के वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। कितने नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हो? मान लो कि तुमने 1 मोल लिया तो कुछ वॉल्यूम आएगा, 2 मोल लोगे तो कुछ वॉल्यूम आएगा, 3 मोल होगा तो 3 और वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सभी बच्चों को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब? ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? अरे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। प्रेशर दबा दिए भाई तो वॉल्यूम नहीं कम जाएगा। अब प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपेंड कर जाएगा चीजें। तो इस तरीके से ये तीन, अब देखो वॉल्यूम प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड। अब ये तीनों लॉ को एक साथ क्या कर लिया? समअप कर लिया। अब इस तीनों लॉ को एक साथ चिपका के लिख लेते हैं। चिपका के कैसे लिखेंगे भाई? लिखने का तरीका, यहां पर वॉल्यूम ऐसे लिख देंगे और प्रोपोर्शनल का मार्क ऐसे ही लगा लेंगे। अब देखो ये पी डिनोमिनेटर में और एन और पी न्यूमरेटर में, एन टी ऊपर लिख देते हैं और पी क्या लिख देते हैं? नीचे लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी, देखो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे आ गया,
और एन और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, तो ये दोनों क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो v बराबर क्या होगा भाई, एक कांस्टेंट जो है वो r है, n लिख दिया, r लिख दिया और t लिख दिया, बाई में क्या लिख दिया p, r को क्या बोला, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्या लिख दिया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते थे आर की वैल्यू। अब ये इसको अगर हम P बराबर, अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दें, आप कैसे लिख दें भाई, थोड़ा सा ठीक से लिख दें तो कैसे लिखेंगे कि P बराबर, सॉरी V बराबर n r t बाई में P, P को इस साइड मल्टीप्लाई कर दे तो PV बराबर क्या बन गया बताओ, n r t। सभी बच्चों को n के बारे में पता होना चाहिए, n क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस। और एक बात और पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो n होता है वो W बटे में m होता है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। W क्या है, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, और m क्या है, मोलर मास, मोलर मास। समझ गया सब बच्चा, फटाफट इतनी बात लिख लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन को। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों को कंबाइन कर दिया। जब ये कंबाइन करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और जो फाइनल ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये सारी बातों को जो ओबे करता है, बॉयल्स लॉ मानता है, चार्ल्स लॉ मानता है, एवोगैड्रो लॉ मानता है, ये सारे लॉ को ओबे करने वाले को बोलते हैं आइडियल गैस, बोलते हैं आइडियल गैस। ये सारे गैस इस लॉ को ओबे नहीं करता, जो गैस ओबे करेगा वो आइडियल गैस है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, समझ गया, इस बात को सही बच्चे लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूं।